यद द्रष्टृदृश्युः तामसादपि भूतादेर्विकुर्णाद अपन्नाभ तस्य मात्र गुणः शब्दो लिंगम यद द्रष्टृदृश्योः। तो शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ है तामसात मिथ्या अहंकार के अंधकार से अपि निश्चय ही भूत आदि भौतिक गुणों का विकुर्णवात रूपांतरण के कारण अभूत उत्पन्न हुआ नभः आकाश तस्य उसका मात्रा सूक्ष्म रूप गुणः गुण शब्दः ध्वनि लिंगम लक्षण यथ जो दृष्ट दृष्टा दृश्योः देखे गए का मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तात्पर्य 5 तत्व जिनके नाम आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी हैं, मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महत तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान कारक बना रहता है, यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहता है। वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है तो भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं और जीवों को उनके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है जिस तरह मृग मरीचिका के पीछे मृग। यह कहा गया है कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है और उसके बाद आकाश तत्व निर्माण होता है और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है। लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है और इसमें जो अंतर है वह दृष्टा तथा दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस तरह वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है, अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान का ध्वनि रूप उनके लक्षणों के संबंध में भगवान का पूर्ण रूप है, जैसा कि भगवान कृष्ण तथा भगवान राम के पिता वासुदेव तथा महाराज दशरथ ने देखा था। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम में जो भगवान का ध्वनि रूप है, भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं। अतएव भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि के उच्चारण में मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतएव शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता। अतएव जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है, उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर जाता है। तमसो मा ज्योतिर्गमयः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौर्तसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोपंगोर मम मंदमतेरगति मतः सरस्वपादाम्बुजो श्रीराधा मदन मोहनो दिव्याद बृंदरण्यकल्पद्रुमदो श्रीमदरत्नागरा सिंहासनो स्थो श्रीमदराधा श्रीरघोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्या मनुस्मरामि श्रीमनरासरसारम्भि वांसी वटतटस्थितः कर्शनवेणुस्वनरगोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे प्रभु जी ने मुझे बोला, ये शॉर्ट नोटिस बोले तो 2 मिनट पहले, और ये जो विषय है बहुत ही गंभीर है। और ये जो विषय है विशेष रूप से दर्शन जो है हमारा, है ना, उससे संबंधित है, फिलोसफिकल सब्जेक्ट है। तो कई बार क्या होता है कि फिलोसफर सब्जेक्ट जो होते हैं वो थोड़े समझने में थोड़े कठिन रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रहते हैं। और उसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि वो हमको क्लिष्ट लगते हैं, कॉम्प्लेक्स लगते हैं, उसका मुख्य वजह ये है कि हमको उसमें इंटरेस्ट कम रहता है ना। विशेष रूप से जो भक्त है उनको ये लगता है कि भगवान का नाम लिया जाए, भक्तों की सेवा की जाए, भगवान की सेवा की जाए, और बस इतना काफी है, इतना ज्यादा डीप में क्यों जाने का, है ना। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिनके बारे में अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हमको पूरा एक जिसे कहते हैं कि होलिस्टिक आइडिया जिसे कहते हैं ना, पूरा हमको वो मिल सकता है ना। अदरवाइज हमको क्या होगा कि जो हम समझना चाहते हैं वो हम अपने हिसाब से समझेंगे, है ना। तो शास्त्र इसीलिए लिखे गए हैं ताकि हम जो है वो शास्त्र दृष्टि से, शास्त्र चक्षु से जो है हम जो है सिद्धांतों को समझने का प्रयास करें, ना कि हम अपने दिमाग लगाकर ये सोचें कि अच्छा सृष्टि की रचना ऐसी हुई होगी, है ना, जैसे वैज्ञानिक करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं कि अपनी अपनी अवधारणाएं जो है वो प्रस्तुत करते हैं। कोई कहता है बिग बैंग से हुआ, कोई कहता है कि ऐसे हुआ, तो अपनी अपनी वो जो है दृष्टि प्रस्तुत करते हैं कि कैसे सृष्टि की रचना हुई होगी, है ना। तो मुख्य रूप से ये जो जिसे बोलते हैं कि ये जो स्कंद है,
है ना, जो द्वितीय स्कंद है, उसका जो शीर्षक है वो ये कि कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बेसिक, है ना, कि किस प्रकार से ये सृष्टि की रचना होती है ना, किस प्रकार से सृष्टि जो है वो रचित होती है इस संसार में, कैसे जो सृष्टि के जो प्रथम रचयिता कौन है, द्वितीय रचयिता कौन है, और किस प्रकार से सृष्टि के जो विभिन्न तत्व हैं वो सम्मिलित होकर जो हमको दृष्ट जगत में जो दिखाई पड़ता है वो कैसे इस संसार में आते हैं, वो सब इस स्कंद में बताया गया है ना। और मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं ऐसे डीप फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स पे आपको कुछ निर्देश दे सकूं या उसके बारे में चर्चा कर सकूं, लेकिन यशोदा कृष्ण प्रभु जी ने जब मुझे बोला कि आप जो है तुरंत ही आइए और महाभारत में आ जाइए, तो मैं समझ गया कि भाई ये भगवान की ही कोई योजना है, क्योंकि भगवान जब किसी को शुद्ध करना चाहते हैं, है ना, तो वो उसको सेवा देते हैं, है ना। तो सेवा जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सेवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना है, भक्तों की सेवा करना है। सेवा जो है वो भक्तों को प्रचार करना भी एक सेवा है ना, प्रवचन देना भी एक सेवा है, और सबसे कठिन सेवा है ये। कई बार हमको लगता है कि ये सेवा में क्या है, आप जाके बैठ जाइए और बोल दीजिए बस जो बोलना है ना, लेकिन बहुत कठिन सेवा है। लेकिन कठिन सेवा इसलिए दी जाती है ताकि हमका हमारा जो है वो सरलीकरण जल्दी हो, हमारा सरलीकरण बहुत जल्दी हो जाए ताकि, है ना, क्योंकि जब हम कहते हैं किसी बात को तो कई बार हमारे हृदय में ये बात अवश्य आती है कि हम उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं, है ना। तो यही हम सब के लिए भी लागू होता है, जो सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, उन दोनों के लिए लागू होता है कि जो भी हम सुन रहे हैं या सुना रहे हैं उसको अपने जीवन में लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो स्कंद है और ये जो अध्याय है और ये जो श्लोक है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और जो भी शास्त्रों के जितने भी, विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक का, आधा श्लोक का, एक चौथाई श्लोक का भी अगर हम अर्थ समझ सकें और उसको अपने जीवन में उतार सकें तो उतना काफी हमको भगवत धाम जाने के लिए, है ना। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जो ये विषय वस्तु है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम समझेंगे कि आज के जो श्लोक है इसको हम अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारी ऐसे जो सिद्धांत हैं वो जब तक जीवन में लागू नहीं किए जाते तब तक जो है हमको वो सिद्धांत बड़े अरुचिकर लगते हैं और समझ में नहीं आते, क्लिष्ट लगते हैं, कॉम्प्लेक्स लगते हैं। लेकिन जब हम उनको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिकलिटी का जो एस्पेक्ट है, ये जो प्रयोगात्मकता का जो लक्षण है वो अगर अपने जीवन में डालते हैं तब हम जाके इस बात को समझ सकते हैं। तो आप में से काफी भक्त जो हैं इस श्रृंखला में जुड़े हुए होंगे और इस अध्याय का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आप में से कितने भक्त हैं, क्योंकि मैं उसी तरह से इसका जो है विश्लेषण करना चाहूंगा या चर्चा करना चाहूंगा आपके समकक्ष, क्योंकि बहुत सारे विषय जो हैं वो कई बार हम क्या है कि 2-3 क्लास अगर मिस कर जाएं तो हमारे वो श्रृंखला जो है समझने की वो टूट जाती है ना। तो मैं ये आशा करता हूँ, मैं पूछूंगा नहीं आप सब लोगों से, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब जो हैं इसको, इस श्रृंखला में बने हुए हैं काफी समय से और इसको सुन रहे हैं, है ना। तो आज का जो श्लोक है मैं वापस एक बार पढ़ना चाहूंगा। अगर आपने अगर खोल रखा है तो मुझे 1-2 मिनट दीजिए ताकि मैं अपने लैपटॉप पे खोल सकूं उसको, क्योंकि कलयुग में क्या है कि जो हमारी स्मृति है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कमजोर है। हमको याद नहीं रहता कि हमने 2 क्षण पहले क्या बोला था, और यही वजह है कि हम जो है सिद्धांतों को याद नहीं रख पाते। तो कई बार ये भक्त कंप्लेन भी करते हैं कि प्रभु जी हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमको श्लोक याद नहीं होते, है ना। तो हम ये कहते हैं कि भाई श्लोक याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, श्लोक को जीवन में लागू करना महत्वपूर्ण है ना। तो आप एक बार वापस इस श्लोक को, कोई भी एक भक्त पढ़ सकता है। कोई भी एक भक्त इसका अनुवाद पढ़ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम पढ़ो। यस माता जी, प्लीज गो अहेड।
तामसादपि भूतार्देवी विरकुर्वाण भून्नाभ तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यद द्रष्टा दर्शययो। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी इसका अनुवाद पढ़िए आप। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे है कि मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश तत्व होता है। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं, आप सबको पता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे किया। ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, तब उनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए, है ना। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ना। तब उन्होंने जितने भी, क्योंकि भगवान के जो नाभि कमल, नाभि से जो कमल प्रस्फुटित होता है, तो ये जो कमल दंड है ना, इसमें 14 लोक जो है वो रहते हैं और ऊपर कमल जो है वो प्रस्फुटित होता है ना। तो ये जो 14 लोक हैं, इनकी ये जो स्टेम है, इस स्टेम में ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे तक जाते हैं, लेकिन उनको हर तरफ अंधकार ही नजर आता है ना। और उनको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। और तब जो है उनको ध्वनि सुनाई देती है। आप सबको पता है क्या ध्वनि सुनाई देती है? कोई बता सकता है भक्त? तप तप हाँ तप तप। हाँ, बिल्कुल, ललिता माता जी एकदम सही बोला है। त और प तब सुनाई देता है ना। और जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, तप का मतलब तपस्या, और भगवान के नामों का जब वो उच्चारण करते हैं, जब वो तपस्या करते हैं, तब कहीं जाके भगवान उनको ये बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वो ये जो जगत है उसकी, ये जो ब्रह्मांड है उसकी वो सृष्टि कर सकें, है ना। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी ध्वनि का कितना महत्व है ना। सिर्फ ध्वनि क्या, 2 शब्द सुनाई दिए सिर्फ, है ना, त और प। और ये तप जो है इनको सुनाई दिया ब्रह्मा जी को, और उसको उन्होंने आधार बनाकर पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर डाली। आप सोचिए कि एक ध्वनि से ये सब संसार उत्पन्न हुआ है। अगर देखा जाए तो मुख्य जो कारण अगर देखा जाए यहाँ पे, वो ध्वनि है। क्योंकि अगर वो ध्वनि नहीं होती तो आज ब्रह्मा जी वो सृष्टि नहीं करते, है ना। ब्रह्मा जी को ये ध्वनि सुनाई दी और उसके पश्चात उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किया और उनको वो बुद्धि प्राप्त हुई। ये जो अध्याय है विशेष रूप से, जिसमें भगवान के, जिसे बोलते हैं कि सृष्टि की रचना करने के जो जितने भी तत्व हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है और इसका मूल रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है ना। कोई भी हम चीज देखते हैं ना, तो कोई भी चीज देखते हैं तो उसको देखने वाला कोई है, तभी तो दिख रहा है ना। 2 चीजें हैं उसमें, एक वस्तु है और वस्तु को देखने वाला। तो यहाँ पर भी यही है कि इसमें बताया गया कि तो आकाश तत्व जो है ना, उसका सूक्ष्म रूप जो है उसका, वो शब्द है। ठीक है। और दृश्य जो है, दृष्टा जो है, वो जिस प्रकार से दृश्य को, यहाँ पे ये एनोलॉजी दी गई है कि किस प्रकार से जो है आकाश का जो मूल रूप है वो शब्द गुण है, शब्द का गुण है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये जो दृष्टा और दृश्य का संबंध स्थापित होता है। तो भगवान जो है वो सब कारणों के कारण है। पहला तो यहाँ पे ये जो वो विषय वस्तु जिसके बारे में पूर्ण चर्चा की गई है, यहाँ पे जितना समझाया गया है, उसका उद्देश्य ये है कि हम ये समझें कि भगवान क्या है, सब कारणों के कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। यानी कि जितने भी कोई कारण अगर हम अपने लेंगे जीवन में, तो अंततः उसका अगर कोई मूल कारण जो निकलेगा, वो भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। और यही ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, क्या कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सर्व कारण कारण मतलब वो सभी कारणों के कारण हैं, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस।
है ना। और यही इसका विषय वस्तु है जो आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। भगवान जो है जितने भी सृष्टि के कोई भी अगर आप लेंगे, है ना, तो उसका कारण अंततः भगवान श्री कृष्ण ही निकलेंगे। तो हम इसको धीरे धीरे इसको समझेंगे कैसे भगवान सब कारणों के कारण है। तो हम उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से आप कोई टेबल देखते हैं, है ना, कोई टेबल देखते हैं तो वो लकड़ी की बनी हुई है। तो लकड़ी की टेबल के कारण क्या है बताइए। लकड़ी की टेबल के जो कारण बताया जाता है, एक होता है एफिशिएंट कॉज, एक होता है सफिशिएंट कॉज, है ना। तो हिंदी में इसका अनुवाद मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से एक जो कोई वस्तु होती है, जैसे टेबल बना है ना, तो टेबल को एक तो है बनाने वाला, है ना, बनाने वाला कारपेंटर है, लेकिन एक है जिस वस्तु से वो बना है ना। तो यहाँ पे जो ये जिस वस्तु से बना है वो वस्तु क्या है, लकड़ी है, वुड है ना। और इस टेबल के जो इसका कारण है, इसके दो कारण है। पहले बात तो इसके बनने के पीछे एक तो है, मैंने बता दिया, कारपेंटर, दूसरा है लकड़ी। अब ये सोचिए कि लकड़ी जो है जिससे ये टेबल बना है उसका कारण क्या है। तो हम जानते हैं कि लकड़ी का कारण क्या है, लकड़ी का कारण है पेड़, वृक्ष, है ना। और उसी प्रकार से अगर हम वृक्ष के कारण में जानना चाहेंगे तो हमको क्या मिलेगा। वृक्ष के अगर पूछे कि वृक्ष का कारण क्या है, तो हम कहेंगे वृक्ष का कारण है बीज, यानी कि सीड जिसको हम कहते हैं, है ना। और उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ सीड का कारण क्या है, तो आप क्या कहेंगे। तो आप में से कितने भगवान हाँ भगवान कृष्ण। हाँ, बिल्कुल प्रभु जी, आपने एकदम सही कहा। तो भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, अहम बीज प्रदापिता, यानी कि जो भी आप यहाँ पे जितने भी स्पीशीज देखते हैं इस संसार में, भगवान कहते हैं कि मैं उनका बीज का प्रदापिता हूँ, अहम बीज प्रदापिता, है ना। तो भगवान सभी जितने भी बीज हैं उनके वो कारण है ना, मैं वो प्रदान करने वाला हूँ। ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कोई भी वस्तु अगर हम ली जाए तो सब कारणों के कारण अंततः जितना हम ये डिड्यूस करते जाएंगे तो अंत में हमको क्या मिलेंगे, भगवान श्री कृष्ण ही मिलेंगे, सर्व कारण कारणम। तो ये जो समझ है हमारी कि हम जब इसको समझ जाते हैं कि चाहे वो एफिशिएंट कॉज हो चाहे सफिशिएंट कॉज हो, कोई भी हो, उन सब का अंततः जो मूल कारण है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। और ये जो समझ है वो हमको आगे कैसे सहायता करती है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि संसार में जितनी भी सृष्टि जो हमको दृश्य जगत जो दिखाई देता है उसके कारण भी भगवान श्री कृष्ण ही है ना। तो दृश्य जगत और अदृश्य जगत, अदृश्य जगत कौन सा है, जो हमको दिखाई नहीं देता, है ना। आध्यात्मिक जगत हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन दृश्य जगत जो ये भौतिक संसार है वो हमको दिखाई देता है, क्योंकि हम इस भौतिक संसार के संबंधों में, इस संबंध में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि इतने ज्यादा उसमें बंध गए हैं कि हमको ये भौतिक जगत ही दिखाई देता है। और भौतिक जगत में भी जितने भी वस्तुएं हैं उनका कारण भी भगवान श्री कृष्ण है, और आध्यात्मिक जगत है उनके भी कारण भगवान श्री कृष्ण ही है ना। और जब हम इस तथ्य को समझ जाते हैं कि भगवान ही सब कारणों के कारण हैं, तब हमको हमारे जो अहंकार है, हमारा जो मिथ्या अहंकार है, वो धीरे धीरे उससे कम होने लगता है ना। हमारा मिथ्या अहंकार क्या है, हमारा मिथ्या अहंकार क्या है, क्योंकि ये मिथ्या अहंकार आया कहाँ से आप सोचिए। क्योंकि सृष्टि की जो निर्माण हुआ, आप ये देखिए यहाँ पे, आप समझिए इसको कि ये फॉल्स ईगो जो है वही सबका कारण। जब सृष्टि का कारण, जो हमने जो सृष्टि की है हमारे जीवन में, उसका कारण भी मिथ्या अहंकार है। और ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि किया तो उसका मूल भी मिथ्या अहंकार ही रहा। देखिए, मिथ्या अहंकार का कारण ही ये भौतिक जगत निर्माण होता है, और वही मिथ्या अहंकार हमारे अंदर भी मौजूद है। तो सृष्टि के जितने तत्व हैं वो भी हमारे अंदर है ना, जितने पांच तत्व हैं वो हमारे अंदर हैं। और जिन तत्वों से ये सृष्टि बनती है तो उसमें जो जीव आते हैं वो जीव भी उस सृष्टि के तत्वों को धारण करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप सोचिए कि जिस संसार में हम रहते हैं उसका मूल कारण भी क्या है, मिथ्या अहंकार है ना। तो जब हमारी सृष्टि होती है ना, तो हम भी सृष्टि के तत्वों से ही बनते हैं, है ना। तो जो हम तत्व देखते हैं, जो हमको दिखाई देते हैं तत्व, तो उन तत्वों को अगर हम देखते हैं तो हमको क्या दिखता है,
हमको वही दिखता है। क्या दिखता है? हमको दिखता है वही, क्या, जो जिस सृष्टि के द्वारा जिन तत्वों के द्वारा हमारी रचना हुई है वही तत्व हमको नजर आता है ना, दूसरों के अंदर भी। करेक्ट। और जो हम जिससे बने हुए हैं वो भी वही 5 तत्व हैं। ठीक है। तो ये जो स्थूल शरीर है इसका जो निर्माण है वो भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों से होता है। उसी प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें ईगो भी आता है, फॉल्स ईगो भी आता है ना, जो उसका आवरण है ना, सूक्ष्म शरीर के जो आवरण है वो भी क्या है? मिथ्या अहंकार। तो ये मिथ्या अहंकार आता कहां से? क्योंकि हम सृष्टि में हैं इसलिए ये मिथ्या अहंकार है। अगर हम सृष्टि में नहीं रहेंगे तो ये मिथ्या अहंकार नहीं रहेगा। तो ये जो तथ्य अगर इसको हम ढंग से समझ लेंगे तो हमको ये बात समझ में आएगी कि जो मिथ्या अहंकार है जिसको हम कहते हैं फॉल्स ईगो, जिसकी वजह से ये पूरा सृष्टि में हम बंधे हुए हैं, वो बंधे होने का कारण ही यही है क्योंकि इस सृष्टि में जब आए तो इस सृष्टि का निर्माण ही उस तत्व से हुआ है। और उस तत्व से निर्मित होने के कारण हम भी उस सृष्टि के तत्वों को धारण करते हैं। और यही कारण है कि मिथ्या अहंकार को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक इस सृष्टि से बाहर नहीं जा सकते। तो आप सोचिए कि इस सृष्टि से मिथ्या अहंकार को छोड़े बिना आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि भगवान ने जो इस सृष्टि की रचना की तो उसमें यहाँ पे ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे हैं एक द्वितीय रचयिता के रूप में, तब वो क्या किस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है? तो मिथ्या अहंकार से ही, अंधकार से कहते हैं कि 5 तत्व में सबसे पहले जो है वो आकाश तत्व उत्पन्न। अब आप सोचिए कि आप अंधकार में हैं, ठीक है ना, अगर आप डार्कनेस में हैं तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई कहाँ पे खड़ा है? सोचिए आप किसी कमरे में हैं जिसमें पूर्ण अंधकार है ना, जिसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन कहाँ पे खड़ा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई जो है व्यक्ति जो है वो कहाँ पे खड़ा है? कैसे पता चलेगा? ध्वनि से शब्द बिल्कुल। से। हरे कृष्णा, बहुत 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 धन्यवाद माता जी। बहुत सही कहा आपने कि ध्वनि से हमको ये पता चलेगा। कोई बोलेगा, जैसे आप नहीं बोलेंगे, अगर कोई दूसरा भी बोलेगा तो आपको पता चलेगा कि इस कमरे में मेरे अतिरिक्त कोई और भी मौजूद है। तो ये कैसे पता चला? कोई बोला तो आपको पता चला, है ना। तो अंधकार में सबसे पहले जब ध्वनि होगी तब आपको पता चलेगा कि वहां पे और क्या है ना, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे जो आकाश तत्व जिसके बारे में बताया गया कि पहला तत्व आकाश तत्व उत्पन्न होता है और उसका मूल रूप जो है वो शब्द है, वो क्या है? मूल गुण जो है उसका सूक्ष्म रूप का जो गुण है वो क्या सूक्ष्म रूप क्या है उसका? आकाश का है शब्द। हाँ। तो ये शब्द क्यों है? क्योंकि वो अंधकार में पहला जो आइडेंटिफिकेशन जो किया जाता है वो शब्द के बल पे ही किया जाता है। जिस प्रकार से दृष्टा होने के लिए, है ना, दृष्टा होंगे अगर आप, तभी आप दृश्य वस्तु को देख पाएंगे। और दृश्य वस्तु कब दिखती है आप बताइए? कब दिखती है? प्रकाश में दिखती है ना। जब प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हम विज्ञान से भी समझना चाहें तो हम कैसे समझते हैं कि किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है और वो वहां से स्कैटर्ड होकर हमारे वापस आईज पे आती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि हम इस तथ्य को समझें कि आकाश जो है ना, जो पहला तत्व जो है अंधकार के, बोले मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश जो है वो उत्पन्न होता है। तो इसका मूल रूप शब्द का गुण है ना। जिस प्रकार से दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है, जो हमको दिखता है वो दृष्टा का दृश्य से संबंध है, वैसे कि वैसे आकाश का किससे संबंध है? शब्द से संबंध है। और किस प्रकार से संबंध है वो हमने अभी आपको बताया कि आकाश जो है वो जो दिखाई नहीं देता है हमको, हम आकाश का कोई सीमा हमको दिखाई देता है? नहीं देता। कैसे दिखाई देता है? अगर हम देखते भी हैं, अगर यहाँ पर भी जो हमको आकाश दिखाई देता है तो वो भी साइंटिफिक फिनोमेना के कारण हमको दिखाई देता है कि किस प्रकार से जो लाइट रेज हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो स्कैटर्ड होती हैं, तब हमको वो दिखाई देता है कि वो ब्लू कलर का है ना, जबकि वो ब्लू कलर का है नहीं। हालांकि जो कलर है वो उसका कैसा है? काला है। लेकिन हमको वो ये जो प्रकाश की जो किरणें उनके विवर्तन के कारण, है ना, हमको वो उसका कलर जो है वो ब्लू दिखाई देता है। लेकिन अभी ये जो तथ्य समझना है हमको यहाँ पे वो ये है
कि शब्द शक्ति जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, पहला तो ये। और दूसरा ये कि मिथ्या अहंकार से ये जो 5 तत्व बने हैं उनमें पहला तत्व आकाश है, और बाकी के तत्व कौन कौन से हैं? वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना। ये सब भी किससे उत्पन्न होता है? मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होता है। तो आप सोचिए कि हमारे जो शरीर की सृष्टि है वो 5 तत्वों से हुई है ना। और ये 5 तत्वों का जो मूल कारण है वो कौन है? मिथ्या अहंकार, है ना। और ये मिथ्या अहंकार जब तक रहेगा तब तक क्या हम सृष्टि से जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा भगवान के नाम लेने से संभव हो जाएगा। तो ये बहुत कठिन है इसको समझना। सरल भाषा में तो हम बोल सकते हैं कि भगवान का नाम लीजिए, आप मिथ्या अहंकार से मुक्ति पा लेंगे। तो कई बार मिथ्या अहंकार जो जिससे ये बना है, ये पूर्ण सृष्टि जो जिससे बनी है, वो मिथ्या अहंकार हमारे अंदर भी है, और जब तक हम वो छोड़ेंगे नहीं सृष्टि से बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि सृष्टि में तब तक रहेंगे जब हम सृष्टि के तत्वों को पकड़ के रखेंगे। तो अगर हम बाकी के जितने भी जो तत्व हैं, है ना, बाकी जो पंच तत्व में विलीन हो जाती है देह, जब मनुष्य इस देह का त्याग करता है ना, लेकिन अभी भी मिथ्या अहंकार तो है। जो स्थूल जो तत्व थे उनसे तो हमने मुक्ति पा लिया जब ये देह त्यागी, तो लेकिन जो सूक्ष्म तत्व हैं वो अभी भी मौजूद है। और सबसे बड़ा सूक्ष्म तत्व जो इस सृष्टि में हमको लाके आया वो कौन सा है? मिथ्या अहंकार है। और वो मिथ्या अहंकार जब तक नहीं रह जाएगा तब तक हम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। और आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने के लिए मिथ्या अहंकार को छोड़ना जरूरी है। और मिथ्या अहंकार से सृष्टि का निर्माण होता है। और इस सृष्टि में जब हम आते हैं तो सृष्टि के जो तत्व है उनको हम धारण करते हैं, तो मिथ्या अहंकार को भी धारण करते हैं। अब आप समझ गए कि हम सृष्टि में क्यों हैं और सृष्टि से कैसे बाहर जा सकते हैं, है ना। तो सृष्टि से बाहर तभी जा सकते हैं जब हम मिथ्या अहंकार का त्याग करेंगे। और ये त्याग कैसे होगा? क्या हम अपने बल पे ये कर सकते हैं? तो कई बार जो योगी हैं उनको कई करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इस मिथ्या अहंकार को त्यागने में, है ना। और मिथ्या अहंकार इतना प्रबल है कि जो जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है ना उसको पकड़ना उतना ही कठिन होता है ना। जो जैसे आप किसी वस्तु को अगर पकड़ना चाहें तो वो दिखनी चाहिए सबसे पहले आपको, तभी आप उसको पकड़ पाएंगे, अन्यथा आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। और दिखने के पश्चात भी आप में उतनी शक्ति, उतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप उसको पकड़कर रख सकें, है ना, वरना और उसको समझ सकें, इसके लिए समझ भी होनी चाहिए आपके पास। तो मुख्य रूप से म्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। तो विशेष रूप से यहाँ पे जो तथ्य हम समझाना चाहते हैं वो ये है कि भगवान के इस सृष्टि में मिथ्या अहंकार से ही सब जितने भी पंच तत्व हैं उनका निर्माण हुआ है। और पंच तत्वों से ये देह बनी है। और देह जो है उसमें पंच तत्व जो हमको दिखाई देते हैं उनका मूल कारण क्या है? सूक्ष्म जो कारण है वो क्या है? जो सटल एस्पेक्ट है उसका वो है मिथ्या अहंकार। ठीक है। तो इस सृष्टि से बाहर जाने से, सिर्फ ये देह त्यागने से कोई सृष्टि से बाहर नहीं जा सकता। ये बात हम समझ चुके हैं अभी ये बात, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन पंच तत्वों के विलीन होने से ही आप इस सृष्टि से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी भी उसका जो सूक्ष्म कारण है ना, जो सटल एस्पेक्ट है वो अभी भी आप उसको धारण किए हुए हैं। और वो कौन सा है? मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार को जब तक हम नहीं त्यागेंगे, और वो हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य से त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वो सामर्थ्य अगर हमारे अंदर होती तो हम अभी तक उसका त्याग कर चुके होते। तो यहाँ पर इस विशेष रूप से श्लोक से जो आज हम सीख सकते हैं ना, जो हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो तन्मात्र जिसको बोलते हैं ना, जिसको तन मात्र, है ना, जिसको बोलते हैं, वो जो है, ये जो शब्द शक्ति है, ध्वनि जिसे बोलते हैं ना, वो सबसे पहले बनती है, उसके बाद में आकाश आता है। ठीक है। और ये जो ध्वनि है वो आकाश का ही सूक्ष्म गुण है ना। ध्वनि आकाश का ही क्या है? सूक्ष्म गुण है। और इसके कारण
जो है हम आकाश को समझ सकते हैं। और जिस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, किसी वस्तु को जब हम देखते हैं, तो वो क्या हो गया, दृश्य हो गया, और दृष्टा जो हम देख रहे हैं, है ना, तो उसमें मूल कारण कौन सा है, दृष्टा और दृश्य में जो संबंध है, उसी प्रकार से आकाश और ध्वनि का संबंध है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि दृष्टा जो है वो अगर नहीं रहे तो भी दृश्य तो रहेगा भाई। दृष्टा अगर नहीं रहे, अगर कोई वस्तु हमको दिख रही है, अगर हम नहीं रहे तो क्या वस्तु नहीं रहेगी? क्या वस्तु तो रहेगी, है ना। उसी प्रकार से आकाश और ध्वनि का भी संबंध है। आकाश अगर चला भी जाए तो ध्वनि तो रहेगी, क्योंकि वो शब्द है, और उसी से ही, क्योंकि उसका वो सूक्ष्म रूप है ना। तो यहाँ पे जो इस जो वर्ष है, इसमें पहला यही बताया गया है कि जो शब्द है वो उसका सूक्ष्म रूप है, किसका? आकाश का। तो ये थोड़ा मैं इसको थोड़ा और सरलीकृत करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, अगर उनको हम समझने जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माण होता है उसमें क्या महत्व तत्व क्या होता है, तन्मात्र क्या होते हैं, ये सब अगर हम समझने लगेंगे तो बहुत ज्यादा इसके लिए समय भी चाहिए। लेकिन हमको अभी यहाँ पे ये जो समझना है कि ये जो ध्वनि है ये भी भगवान का ही प्रतिनिधित्व करती है। ध्वनि क्या करती है? भगवान का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो ध्वनि से आकाश उत्पन्न होता है, और आकाश जो है वो क्या है? पंच तत्वों में से एक तत्व है। ठीक है। और अभी हमने जो समझा वो ये था कि जो ये मिथ्या अहंकार का जो अंधकार है, इससे 5 ये जो तत्व हैं निर्मित होते हैं, है ना। और 5 तत्वों में से पहला जो तत्व है, कौन सा? आकाश तत्व है, वो सबसे पहले प्रदर्शित होता है। और आकाश का जो मूल स्वरूप है, मूल रूप है, जो सटल सूक्ष्म रूप जो है, वो क्या है? ध्वनि है। ठीक है। तो ये जो है इस श्लोक में समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन हमने आज क्या समस्या जो हमारे जीवन में है वो ये है कि हम जो है ये फॉल्स ईगो के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं। आपने कई प्रवचन में सुना होगा ये कि वाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड, हम इस भौतिक संसार में क्यों हैं? क्योंकि हम जो है वो सूक्ष्म अहंकार के कारण, ये जो मिथ्या अहंकार है, सॉरी सूक्ष्म नहीं, मिथ्या अहंकार के कारण जो है हम इस संसार में बने रहते हैं। अब आपको समझ में आया कि मिथ्या अहंकार के कारण क्यों बने रहते हैं हम? इसका कारण ही यही है कि भैया इसके सृष्टि का जो मूल कारण है वो वही है, मिथ्या अहंकार। तो जब तक आप इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक आप ये सृष्टि से बाहर नहीं जा सकते, भौतिक जो सृष्टि है इससे बाहर नहीं जा सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ध्वनि है, ये जो शब्द है, शक्ति जो है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बात हम इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम संकीर्तन से हम जो है इस दुनिया से, इस जो भौतिक संसार है, इसके बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। क्यों? कि गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। तो प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत से आया हुआ ये मंत्र है, भगवान के गोलोक से आया हुआ ये मंत्र है ना। तो हम कई बार बताते हैं शब्द शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। कई बार लोग सोचते हैं अरे अच्छा, सिर्फ ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से किस प्रकार से हम जो है इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से, इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं? कैसे संभव है ये, है कि नहीं? तो वो इस प्रकार से संभव है क्योंकि ये शब्द शक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो भगवान के जो हरे कृष्ण महामंत्र में, हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करते हैं तो हमारा मिथ्या अहंकार से जो संबंध है वो धीरे 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 कम होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि मिथ्या अहंकार से हम पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही मिथ्या अहंकार से पूर्ण होते हैं तो हम सृष्टि से बाहर जाने के योग्य हो जाते हैं, इस भौतिक संसार से पार जाके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश के हम अधिकारी बन जाते हैं। और ये अधिकार हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिल सकता है। और वो कैसे मिलेगा? वो तब मिलेगा जब हम प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और
जो चैतन्य महाप्रभु ने जो अपनी शिक्षाएं दी, तब उन्होंने भी यही बोला कि मैंने भगवान के नाम में, उन्होंने यही बोला कि भगवान के नाम में सब कुछ है ना, सब शक्तियां जो है वो भगवान के नाम में निहित है, और भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही वो सब शक्तियां जो हैं अपने पूर्ण प्रभाव में उपस्थित हो जाती हैं, भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के नाम के उच्चारण पे इतना ज्यादा बल दिया, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से ही क्या होगा कि हमारा मिथ्या अहंकार से जो संबंध है वो कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम उच्चारण से ही संभव है। और इसी वजह से हम प्रतिदिन 16 माला का जप करते हैं, तो पूर्ण जो ध्यान के साथ करते हैं, तो हमारा जो मिथ्या अहंकार से जो संबंध है वो कमजोर होता है। और ये भगवान के भक्तों के संग में करें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए यशोदा कृष्ण प्रभु जो है प्रतिदिन जो है ये जप का जो समय उन्होंने निर्धारित कर रखा है, वो भी कहते हैं कि सब एक साथ आके जप कीजिए आप, है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्तों के संग में जब हम करते हैं भगवान के नाम का जप, तो उसका और ज्यादा इफेक्ट जो है वो हमारे सामने आता है। और भगवान के शुद्ध नामों का जब हम शुद्ध उच्चारण, भगवान के तो नाम सर्वथा शुद्ध ही है, लेकिन हम उच्चारण जब उनका शुद्ध तरीके से करते हैं और पूर्ण भाव के साथ जब भगवान को हम जब याद करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो इस भौतिक जगत से संबंध है वो धीरे 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 कम होता है, और भगवान के साथ हमारा संबंध जो है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होता जाता है। तो एक समय में हम एक ही संबंध को प्रगाढ़ कर सकते हैं, या तो हम भगवान के साथ संबंध प्रगाढ़ कर लें, या फिर हम इस संसार के साथ संबंध प्रगाढ़ कर लें। तो भगवान के साथ अगर जब हम संबंध प्रगाढ़ करना चाहते हैं, जब हम इस मिथ्या अहंकार से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि अंततः कितना भी हम कुछ कर लें, जितना भी प्रयास करते हैं, अगर जब तक हमारे अंदर यहाँ पे भौतिक जीवन में जितने भी हमारे जो अभिलाषाएं वो बनी रहेंगी, तब तक हम जो है भगवान के नामों का शुद्ध उच्चारण कितना भी कर लें, लेकिन वो धीरे धीरे उसका इफेक्ट जरूर आएगा, और हम एक दिन अवश्य ही इससे मुक्ति पा सकेंगे, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि संसार के संबंधों का विच्छेद होना, और ये मिथ्या अहंकार के गए बिना होता नहीं है, और ये तभी होगा जब हम भगवान का नाम लेंगे, ठीक है ना। तो एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कथा हम आपको बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये कथा बताते थे, ये कहानी बताते थे कि एक बार क्या हुआ कि एक जो मैरिज पार्टी थी, बारात जो थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही थी, है ना। और सभी हमारे यहाँ पे तो इतना नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे बंगाल की तरफ जो बारातें जाती हैं, तो वो क्या है कि नदी में जाते हैं वो लोग, क्योंकि कई बार जो गांव है वो दूर दूर होते हैं, और वो नदी के माध्यम से यात्रा करते हैं, नाव के माध्यम से, है ना, नदी में से होकर। तो कई बार तो क्या पूरा पूरा रात लग जाती है, 6-6 12-12 घंटे लग जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में। तो एक जो है बारात जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही थी, तो सभी बाराती जो हैं वो रात में सब बैठ गए नाव में, है ना, और सब सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं, और सब जो है वो नाविक जो है वो भी चप्पू चला रहा है, और सब आराम से। और ऐसा है कि आपको पता है कि नदी में जब ठंडी हवा चलती है तो नींद भी आ जाती है। तो जब रात्रि हुई और लहरों के कारण और हवा एकदम ठंडी हवा चल रही थी, तो सभी जो है वो निद्रा में चले गए। और सुबह जब भोर हुई तो सब जागे, और जब जागे तो उन्होंने सोचा हम पहुंच गए होंगे दूसरे स्थान पर अब तक तो, लेकिन जैसे ही सब जागे तो उन्होंने देखा कि वो उसी स्थान पर है जहां से उन्होंने यात्रा शुरू किया था। तो वो सब सोचने लगे, अरे क्या भाई, इतना ये कैसे हो गया, है ना। तो सब जो है वो नाविक पे चिल्लाने लगे, अरे भाई तुम क्या सो गए, हम सोए तो ठीक है ना। अगर आप सोचे कि यात्री सो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ड्राइवर सो जाए तो, है ना, तो ये बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए जितने भी यात्री थे वो क्या उसके ऊपर चिल्लाने लगे, बोलने लगे, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो इस तरह से, तुमने तो इसका मतलब तुम भी हमारे साथ सो गए और तुमने नाव चला ही नहीं, है ना। तो सभी उस नाविक पे चिल्लाने लगे। तो नाविक ने कहा, अरे नहीं, मैं तो रात भर चला रहा था चप्पू, है ना, अरे आप देखो मेरे हाथ भी यहाँ पे थोड़ा इसमें स्वेलिंग आ गया, सूजन आ गया, अरे मैं तो रुका भी नहीं। आप सोचिए कई बार तो नाविक बीच में छोड़ देता है चप्पू के, अपना आप चलेगी नाव,
और मैंने तो अपने कर्तव्य का पूरा निर्वाह किया, पूरे रात मैंने चप्पू चलाए, है ना, और ये नाव कैसे नहीं पहुंची, मेरे को तो खुद को आश्चर्य हो रहा है। तो कोई उसमें से एक समझदार व्यक्ति था, उसने देखा अरे भैया सब कुछ ठीक है, तुमने नाव भी चलाई, ये सब किया, लेकिन ये जो एंकर होता है ना, जिससे जो नाव या जहाज जो है वो उसको तट पे बांधे रखा जाता है ना, जो रस्सी होती है उसको एक खूंटे से बांधा जाता है ना, तो वो रस्सी जो थी उसने वो खूंटे से हटाई नहीं थी। तो बाकी सब तो किया, है ना, बाकी सब किया, लेकिन एक काम जो करना चाहिए था वो नहीं किया। वो क्या था, उस खूंटे को, रस्सी को उस खूंटे से हटाना चाहिए था, वो एंकर को लिफ्ट करना चाहिए था, वो उसने नहीं किया। बाकी सब कुछ किया, है ना, तो वो इस कारण से दूसरे स्थान पे जो पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाए, है ना। तो इसका कारण इसको बताते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि ये जो मोह है, जो हमारा जो अटैचमेंट है चीजों से, है ना, वो इस संसार का आखिरी हमारा एंकर है। बाकी हम सब कुछ कर लें, है ना, हम अच्छे से जो है सब जब कर लें, हम अच्छे से बहुत कुछ कर लें, लेकिन ये अटैचमेंट जब तक रहेगा हमारा भौतिक संसार से, तब तक हम आध्यात्मिक मार्ग पे प्रगति नहीं कर सकते। तो अब आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा कठिन है प्रभु जी, ये कैसे संभव है कि कैसे हम ये अटैचमेंट का त्याग करें, है ना, क्योंकि इस संसार में जब आए हैं तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह तो करेंगे, है ना। तो कर्तव्यों का निर्वाह करना है हमको, लेकिन कर्तव्य निर्वाह के साथ साथ हमको हमारे जो इस मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उसके ऊपर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। इसलिए प्राथमिकताओं का जो निर्धारण है वो हमको इस प्रकार से करना चाहिए कि वो हमको हमारे जो अंतिम लक्ष्य है उसमें वो सहयोग प्रदान कर सके। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान और भगवान के प्रिय भक्त जो है उनकी कृपा के कारण जो है हम धीरे 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 इस मोह से छुटकारा पाएंगे। और ये जो मोह है, जो ये अटैचमेंट है, यही मिथ्या अहंकार का एक स्वरूप है ना। और इस मिथ्या अहंकार का कारण भी यही है कि क्योंकि हम इस सृष्टि में आए हैं, तो इस सृष्टि के सभी तत्वों को धारण किया है, तो मिथ्या अहंकार को भी हमने धारण किया है। और मिथ्या अहंकार को धारण करने के कारण ये जो मैं और मेरा का जो भाव है, और यही अटैचमेंट बन के सामने आता है। मोह है जो वो अंधकार है ना, मोह को अंधकार भी कहा जाता है ना? और ये इसी कारण से होता है क्योंकि मैं और मेरा का जो भाव है वो मिथ्या अहंकार का ही एक प्रतिरूप है। और ये इस कारण से जीव जो है इस जगत से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता, और वो इस मिथ्या अहंकार के कारण इस संसार में बना रहता है। तो जब हम इस मिथ्या अहंकार को त्यागेंगे तो अब हम समझ गए हैं, क्योंकि अब हम ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमको पता नहीं कि मिथ्या अहंकार कहाँ से आया। हम कई बार सोचते हैं कि मिथ्या अहंकार कहीं इधर उधर से उड़कर हमके हमारे ऊपर आके बैठ गया, है ना। ये मिथ्या अहंकार जो है सृष्टि का ही एक जो है तत्व है, और इस संसार में, इस सृष्टि में जन्म लेने के कारण हम इस संसार के, जिस प्रकार से हमने ये शरीर धारण किया है ना, जो हमको दिखाई देता है, जिसको स्थूल बोला जाता है, जो स्थूल मतलब जो दिखाई दे, सूक्ष्म वो जो दिखाई नहीं दे। तो हमने जिस प्रकार से स्थूल तत्वों का धारण किया है, उसी प्रकार से हमने इस प्रकृति के, सृष्टि के सूक्ष्म तत्वों को भी धारण किया है। तो जब ये देह त्यागेंगे तब ये स्थूल शरीर तो चला जाएगा, लेकिन सूक्ष्म जो तत्व हैं वो अभी भी हमारे आत्मा से जुड़े रहेंगे, जो सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े रहेंगे। और सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो आवरण है ना, वो इसी मिथ्या अहंकार का है, जो आत्मा के ऊपर जो आवरण है। और ये इसी वजह से है क्योंकि हमने सृष्टि में ये शरीर धारण किया, उसको स्वीकार किया। तो ये कहते हैं कि अब हम सिर्फ स्वीकार करते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे को यही चाहिए वो नहीं चाहिए, है ना। तो इट्स कम लाइक अ पैकेज, है ना। तो ये जो पैकेज मिलता है पूरा, तो हमको पैकेज में सब कुछ लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे को नहीं ये सब तो बॉडी तो हमको दे दीजिए, लेकिन मेरे को सूक्ष्म ये जो तत्व है वो मिथ्या अहंकार नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो सब पूरा पैकेज के साथ मिलता है। तो इस वजह से भगवान ने अपने सारी शक्तियां जो है वो शब्द में, भगवान ने महामंत्र में स्थापित कर दी है ना। और नाम को लेने मात्र से ही भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है उसका हम निरंतर अगर करेंगे तो शक्तियां धीरे धीरे जो है प्रस्फुटित होंगी और प्रभाव में आएंगी, और इस प्रकार से हमारी चेतना को शुद्ध करेंगी। और चेतना कब शुद्ध होगी, जब ये हमारा मिथ्या अहंकार से जो संबंध है वो धीरे धीरे कमजोर होगा, तब हमारा जो है रुचि जागृत होगी भगवान के नामों में। तो भगवान के कई बार जो भक्त हैं वो प्रश्न करते हैं
कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, इसका सूचक क्या है? तो अगर आपको भगवान के नाम लेने में, भक्तों का संग करने में, भगवान के भक्तों की सेवा करने में अगर रुचि उत्पन्न हो रही है, अगर आपको आनंद आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो आप सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं इस विषय पे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन फिर भी जितना मेरा सामर्थ्य है उसके अनुसार मैंने कुछ कहने का प्रयास किया। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर कक्षा हुआ प्रभु जी आपका। ये निश्चित रूप से बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है, लेकिन आप बहुत सुंदर अहंकार के संबंध में आपने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है। अगर बहुत आभार। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इसी प्रकार से इस सत्र से जुड़े रहिए। तो हालांकि मेरा जो है इसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है अध्यात्म के क्षेत्र में, जो नहीं है, लेकिन जो भी जितना भी हमको समझ में आता है, तो प्रभुपाद कहते थे ये बात कि हम सबको प्रचारक बनना चाहिए, जितना भी हमको ज्ञान मिलता है। एटलीस्ट हमको ये तो पता है कि भगवान के नाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर हम किसी को ये भी कह दें कि भगवान का नाम लीजिए, तो ये भी भगवान के नाम का प्रचार है। तो आप सब जो है प्रचार अभियान में लगिए और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कीजिए। और आप सभी भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपको भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिलता रहे और भगवान के नाम रूप लीला गुण में आपकी जो रुचि है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ भगवान के श्री चरणों में आप सभी भक्तों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण है क्या? हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा। राम राम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। आप प्रभु जी से कोई प्रश्न करना चाहते हैं इस विषय पे? नहीं। प्रभु जी वीर कृष्ण प्रभु जी ने बहुत सुंदर कथा की। आशा करेंगे प्रभु जी पुनः कभी दोबारा से आएंगे। एकदम अर्जेंटली वो सेवाओं के बीच में आ गए। प्रभु जी का हम सब माता जी का प्रश्न है। प्रभु जी आप यहाँ पर हैं? यस माता जी, पूछे। हरे यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज प्रभु जी, पूछे। जब तक जीव अज्ञानता में जीता है उसको ऐसे पता नहीं होता कि भक्ति क्या है। ये जब उसको पता चल जाता है और वो थोड़ी बहुत भक्ति करने लगता है, तो प्रभु जी वो दोनों फंस जाता है कि अब ऐसे अजीब से अंदर होती है कि अब क्या करें, इधर रहें या इधर रहें, और पूर्णतया भी भक्ति नहीं कर पाता। तो उसका क्या हल है प्रभु जी? नहीं, वापस एक बार आप प्रश्न को दोहराएंगे? प्रभु जी, जीव जब तक अज्ञानता में रहता है उसको मतलब पता नहीं होता कि वो अपने मस्ती में लोग जीते हैं कि कोई भगवान से लेना देना नहीं, भक्ति से लेना। यस माता जी। जब वो भक्ति में आता है और उसको ज्ञान होता है कि इससे भी इस भौतिक संसार से पार कैसे जा सकते हैं, तो जो पूर्णतया नहीं भक्ति कर पाता, जैसे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे पार करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी आपका कि अगर ये जो अज्ञानता है के कारण हम इस संसार में बंधे हुए हैं और ये जानने के पश्चात भी हम जो है संसार से मुक्ति नहीं पा सकते, नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली हमारे को इतना गंभीरता नहीं आ रही है, इसलिए कहा गया कि ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरु है वो हमको इस अज्ञानता के अंधकार से निकाल सकते हैं, है ना, और वो चक्षु हमको प्रदान करता है। लेकिन ये जानने के पश्चात भी, आपका जो प्रश्न है वो यही है कि ये जानने के पश्चात भी हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम इतना क्यों गंभीर नहीं हो पाते एक भक्ति में? शायद आपका यही प्रश्न है ना माता जी, कि हम भक्ति में गंभीर क्यों नहीं हो पाते जबकि हम ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। करेक्ट माता जी? हाँ, यही प्रश्न है। हाँ, तो इसका कारण यही है माता जी कि हम भक्ति में गंभीर इसलिए नहीं होते क्योंकि भक्ति को जब तक कोई जीव जो है
वो क्या है कि कोई भी जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, उसमें प्रति वो जब तक गंभीर नहीं होता, उसको अपना परम लक्ष्य नहीं बनाता, तब तक उसको उसमें सफलता नहीं मिलती। अभी तक हमने जीवन में जो लक्ष्य बना रखा है, वो अगर हमने हमारे इंद्र तृप्ति को, है ना, उसको अगर हमने लक्ष्य बना रखा है कि अच्छा मैं अच्छे साधन एकत्रित कर लूं, अच्छे चीजों को एकत्रित कर लूं, अच्छे से खाना खा लूं, अच्छे से सो जाऊं, यही अगर हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, तो हम उसके प्रति गंभीर रहेंगे। तो लक्ष्य में अगर हम परिवर्तन करेंगे, है ना, लक्ष्य में अगर हम परिवर्तन करेंगे, अगर हम जीवन के परम लक्ष्य जो है उसको समझ गए हैं, उसके बाद में भी हम क्यों नहीं समझ ना पा रहे हैं, क्योंकि इसका कारण भी मिथ्याहंकार ही है एक्चुअली। जो मोह है वो मिथ्याहंकार का एक स्वरूप है ना। तो ये जो अंधकार है, वो अंधकार कैसे जाएगा? अंधकार जाएगा प्रकाश के माध्यम से। जब हम लाइट जलाते हैं तो अंधकार चला जाता है, हमको सब कुछ स्पष्ट दिखने लग जाता है ना। लेकिन क्या है, इसको बोलते हैं एक एक अंग्रेजी में बोलते हैं रियलिटी बाइट्स, है ना। जो वास्तविकता है ना वो काटती है एक्चुअली, है ना। तो जीव क्या वास्तविकता से बच के रहना चाहता है, क्योंकि उसका वो कहते हैं कि वो उसके लिए सेफ प्लेस है, सुरक्षित जगह है, जहाँ पे वो क्या है कि क्योंकि अगर आप कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं तो लक्ष्य में पाने के लिए क्या माता जी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं आपको, बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। कोई बिना कठिनाई को झेले कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, है ना। तो जीव क्या है कि वो सरल साधनों की तरफ जाता है, जहां उसको सरलता से कुछ मिल जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन भक्ति मार्ग में जब आप आते हैं, भक्ति मार्ग में जब जीव आता है, तो उसकी सफलता उसी वक्त गारंटीड हो जाती है माता जी, है ना, उसी वक्त, है ना। तो इसलिए भगवान जो है श्री राम कहते हैं, रामचरितमानस में आपने सुना होगा ये, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। तो जैसे ही जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है, भगवान की तरफ अपना मुंह कर लेता है, तो उसके करोड़ों जन्मों के, अरबों जन्मों के उसके पाप जो है वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही पाप जलकर नष्ट होते हैं, ये पाप राशि जो है वो जलकर नष्ट हो जाती है, तब उसको भगवान के नाम रूप लीला गुण में रुचि जो है वो जागृत होती है। क्योंकि बिना पाप राशि के, चाहे बिना पाप राशि कम हुए, हमको भगवान के नाम रूप लीला गुण में रुचि जागृत नहीं होगी। तो अभी तक अगर हमारी रुचि जागृत नहीं हो रही, तो हमको ये समझना चाहिए, अगर हम दवाई ले रहे हैं और वो दवाई जो है काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि हम दवाई ढंग से नहीं ले रहे हैं या ले ही नहीं रहे, है ना। अब यशोदा कृष्ण प्रभु है, वो डॉक्टर है, वो मरीज आता है, उसको डॉक्टर के साथ वो क्या करते हैं, वो उनको दवाइयां लिख के देते हैं, प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, कह रहे अच्छा सुबह शाम दोपहर ये 3 जो गोलियां वो आपको लेनी है, ठीक है। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, सुबह ले ली, अब शाम को नहीं ली, क्या फर्क पड़ता है, एक बार तो ले ही ली ना, तो भगवान का नाम एक बार जप कर लिया ना सुबह सुबह, हो गया, है कि नहीं। लेकिन ये गोली ऐसी है माता जी, जो हमको प्रति क्षण लेनी है ना। तो प्रभुपाद यही बोलते थे क्या, नेवर फॉरगेट कृष्ण एंड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण ये गोली है ना। तो वो गोली अगर हम लेंगे प्रतिदिन, ये याद रखेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम लक्ष्य के प्रति गंभीर जब रहेंगे, तो लक्ष्य को जो कठिनाइयां आएंगी तो उसको हम आराम से सहन कर जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि उसको प्राप्त करने, वो कठिनाइयां झेलने के बाद हमको क्या मिलने वाला है ना, है ना। अगर आप सोचिए जो जेई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, वो 15-15 16-16 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि ये इतना मेहनत करने के बाद हमको मिलने क्या वाला है कि नहीं। तो अगर हमको जब ये पता है कि हमको क्या मिलने वाला है, इसके प्रति अगर हम ध्यान देंगे भगवान के, अरे सोचिए भगवान कितने सुंदर हैं, अगर एक बार उनके दर्शन हो जाए, भगवान का जो लोक है वो कितना अद्भुत है, जहाँ सबको सेवा का मौका मिलता है, अगर हम सोचेंगे इस प्रकार से, है ना, तो हमको वो लक्ष्य के प्रति क्या होगा, हमारा भाव जो है वो गंभीर हो जाएगा। तो ये इसलिए कहते हैं कि हरि कथा श्रवण कीजिए, है ना। तो रुक्मणी मैया ने तो सिर्फ भगवान के रूप सौंदर्य का, उनके लीलाओं का सिर्फ वर्णन ही सुना था और उनसे आकर्षित हो गई, सोचिए आप, और उनको पति रूप में स्वीकार कर लिया। उनका विवाह होने से पहले ही उन्होंने कृष्ण को, सिर्फ उनके लीलाओं को सुनने मात्र से वो इतनी आकर्षित हो गई, है ना। तो अगर हम भगवान की कथा श्रवण नियमित रूप से करेंगे, तो उसका फल ये होता है कि हम भक्ति में गंभीर बनते हैं, क्योंकि लक्ष्य जो है वो हमको पता चल जाता है। आशा करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर दिया माता जी मैंने। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हालांकि इसका जो उत्तर है वो बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट कठिन है, क्योंकि
हम सब जो जीव हैं यहाँ पे बंधे हुए हैं माता जी इस संसार में, है ना। और ये संसार से निकलने का तरीका भगवान के नाम का जाप ही है। और कोई पूछना चाहते हैं शायद प्रश्न? शैलजा माता जी पूछ रही थी पहले। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, मुझे ये कहना है कि आज का विषय बहुत ही क्लिष्ट था और आपने नाम जप के प्रति इतना स्पष्ट, इतना सरलीकृत करके समझाया है कि हम सब के अंदर नाम जप के प्रति बहुत ही दृढ़ता उत्पन्न हो रही है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देती हूँ आपको। बहुत ही सरलीकृत किया और बहुत अच्छे से आपने आज का विषय स्पष्ट किया है। और हमारी यही प्रार्थना हमेशा, यही आज्ञा हमें देते हैं यशोदा कृष्ण प्रभु जी। और हम उसके प्रति कहीं कहीं कमजोर होते भी हैं, फिर भी आज आपने इतना उसके प्रति और सचेत किया है कि वो कितना महत्वपूर्ण हमें आदेश दे रहे होते हैं। बहुत कृपा, बहुत आभार प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद। यस माता जी, आप और भी कोई प्रश्न है माता जी नीचे? सुगोपी माता जी। हरे कृष्ण